मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय सभी को। तो मित्रों, पिछले पाठ में हमने आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ में 42वें श्लोक तक विचार किया था। अब जो है आगे का श्लोक है 43वां श्लोक। क्या बोलते हैं? आत्मबोध, आत्मनः बोधा ना, आत्मा का जो बोध है उसके बारे में यहाँ पर विचार कर रहे हैं। आत्मा मतलब आत्मा का बोध। आत्मा क्या है? ये शरीर आत्मा नहीं है। ये शरीर है, बाह्य जगत है, ये शरीर है। इस शरीर से भिन्न जो है वो क्या है? वो ब्रह्म है, नहीं आत्मा है वो। और वह आत्मा क्या? वह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जो उपदेश किया जाता है उसी का जो है उसी को आत्मा में निर्देशित करके यहाँ पर बता रहे हैं। ये आत्मबोध नामक ग्रंथ में बताया गया है। तो बोलते हैं, श्लोक आ रहा है, अरुणेनेव बोधेन पूर्वत संतमसे हृते तत् आविर्भवेदात्मा स्वयं एवांशुमानिव। जैसे सूर्य, जैसे अंधकार है ना, अंधकार कब नाश हो जाता है? सूर्य जब दिखाई देता है ना, उसके पहले ही सूर्य की लालिमा जब आती है आकाश में और उस लालिमा का जो प्रकाश फैलता है उसी से ही अंधकार का नाश हो जाता है। उसी बोलता है अरुणे नेव बोधेन। अरुण मतलब अरुण काल मतलब जब सूर्य जब दिखाई देता है ना, उसके ठीक पूर्व में जब आकाश में लालिमा दिखाई होती रहती है उसी बोलता है अरुण काल। अरुणे नेव, अरुण काल से ही, अरुण काल के मतलब सूर्य अंशुमानिव। जैसे सूर्य जो है सूर्य के उत्पन्न होने के पहले ही ठीक वो जो लालिमा है, लालिमा ही अज्ञान का क्या है? अंधकार का नाश कर देती है। ठीक इसी प्रकार है ना, जो ज्ञान होता है हमको, आत्मा का ज्ञान होता है, इस ज्ञान द्वारा आत्मा ज्ञान, तो ज्ञान से ही क्या हो जाता है? घोर अंधकार जो होता है ज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे जब अज्ञान जो है, अज्ञान का नाश हो जाएगा तो स्वयं आत्मा जो प्रकाश स्वरूप हो जाएगा, आपको प्रकट हो जाएगा कि हाँ मैं ही वो आत्मा हूँ। और ज्ञान से जब अज्ञान का नाश होगा तो आत्मा स्वतः प्रकाशवान प्रकट हो जाएगा। उसे बोलते हैं अरुणेनेव बोधेन पूर्व संतम से हृते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। जब हम वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हैं, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, और अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है, इन वाक्यों को जब श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद मनन निधिध्यासन करते हैं, है ना, गुरु उपदेश के द्वारा, उनके कहे हुए वाक्यों के द्वारा मनन और श्रुति वाक्यों के द्वारा मनन करते हैं और निधिध्यासन करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? और जो तर्क आते हैं ना, तर्क को युक्तियों के द्वारा हटा करके जब हटाने से फिर ज्ञान हो जाता है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना।
और आत्मा में तो कर्ता भोक्तापन नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो वो आत्म प्रकाशवान होता है, उस समय आत्मा का प्रकाश होता है। यह प्रकाश जो है क्या है, ज्ञान का ही प्रकाश है। यह प्रकाश उसके ज्ञान का ही प्रकाश है, जिससे समस्त अज्ञान रूप अंधकार जो है नाश हो जाता है, नाश होता है। यह ज्ञान जो है उसी प्रकार का है जैसे सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व लालिमा और प्रकाश रहती है आकाश में, तो जब लालिमा और प्रकाश रहता उस तभी ही अंधकार का नाश हो जाता है। किंतु सूर्य के दर्शन उस समय नहीं होते। ऐसे ही यह आभास मात्र होता है कि सूर्य है और वह उदय होने वाला है। आत्मा का भी इस प्रकार आभास हो जाता है जब ज्ञान हम करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, है ना, आत्मा केवल आभास मात्र हो जाता है। तो उस ज्ञान करते हैं तो अज्ञान हमारा जो पड़ा हुआ है, कर्ता भोक्ता रूपी जो अज्ञान है, अविद्या जो पड़ी हुई है, उस अविद्या का नाश हो जाता है केवल ज्ञान करने से। जब नाश हो जाएगा उसके बाद आत्मा का प्रकाश आपको प्रकट हो जाएगा। आत्मा का इस प्रकार का आभास हो जाता है, किंतु वह प्रकाश स्वयं आत्मा नहीं है ना। जो ज्ञान करते हैं ये, हाँ, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो स्वयं आत्मा नहीं है, आत्मा तो दूसरा है। वो ज्ञान भी क्या है, आत्मा को ज्ञान करा करके, आत्मा को आपको जानकारी देकर के स्वयं शांत हो जाता है, ऐसा ज्ञान होता है। फिर क्या होगा, जब आत्मा ज्ञान हो जाएगा तो चित्त नहीं रहेगा, चित्त चित्त भी शांत हो जाएगा। तो ऐसा है जब भाई ठीक है, तो ये हमको आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं होता है, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत अज्ञान का केवल अज्ञान जो है, अज्ञान के कारण केवल वासना है, हमारे अंदर वासना नहीं रहेंगी, है ना। तो वासना नहीं रहेंगी, वासना नहीं रहेंगी तो अज्ञान नहीं रहेगा। फिर वासना का त्याग कैसे होगा, इस ज्ञान से। तो आगे बता रहे हैं श्लोक में, आत्मा तो सततम प्राप्तोप्य प्राप्तवद अविद्यया तन्नासे प्राप्तवद भाति स्वकंठावरण यथा। आत्मा यद्यपि नित्य प्राप्त है, आत्मा यद्यपि, आत्मा तो सततम प्राप्त, आत्मा तो यद्यपि सततम प्राप्त है ना, परंतु क्या हो जाता है, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण हमको अप्राप्त के समान दिखता है। अविद्या, अप्राप्तवद अविद्या ना, अविद्या से क्या है, प्राप्त के समान नहीं है। कैसे, तो अज्ञान के कारण, अज्ञान से हमको वह आत्मा प्राप्त नहीं लग रहा, प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त के समान नहीं दिख रहा है, मतलब प्राप्त के समान नहीं दिख रहा है, अर्थात अप्राप्त जैसा दिख रहा है अज्ञान से। तन्ना से, आगे श्लोक में जैसे पंक्ति आई है, तन्ना से प्राप्तवत भांति। और अज्ञान के नाश पे होने पर, अज्ञान जब नाश कर दे, अज्ञान से हम क्या हो जाए, अज्ञान मल ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाने पर वह आत्मा को प्राप्त के समान हो जाती है, प्राप्तवत भांति, प्राप्त के समान प्रकाशित होता है। किस प्रकार, यथा, यथा स्वकंठाभरण यथा, जैसे गले में माला लटकी है ना, गले में माला लटकी है और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, अरे माला किधर है, माला किधर है, परंतु जब किसी दूसरे व्यक्ति ने हमको बता दिया कि अरे आपकी माला तो इधर है गले में, तब हाँ, कि भाई माला इधर है, मतलब माला तो स्वयं प्राप्त ही है, माला प्राप्त ही है, परंतु अज्ञान के वश हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं जो हमको अप्राप्त के समान दिखाई दे रही है। और आगे बोल रहे हैं,
स्थाणु स्थाणु पुरुषवत् भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। हम्म अज्ञान के कारण स्थाणु पुरुषवत भ्रांत्या, अज्ञान के कारण स्थाणु स्थाणु बोलते हैं ठूंठ को। ठूंठ का जैसे पेड़ का कटा हुआ आदो से ये पूर्व की डालियां जो काट दी जाती हैं, ये स्थाणु जैसा रहता है, केवल कटा भाग ऊपर ऊपर का, तो अंधेरे में वो स्थाणु बोलते हैं, सूखा ठूंठ है ना। ऐसा स्थाणु जो है, इस स्थाणु में अंधेरे में मंद अंधकार में क्या है, वो पुरुष के समान पुरुषवत भ्रांत्या, वह स्थाणु में पुरुष के समान भ्रांति हो जाने से, पुरुष की भ्रांति या भूत की भ्रांति हो जाने से हो जाती है। उसी प्रकार ब्रह्म जो है ना, ये ब्रह्म, ये संसार में जो है ब्रह्म, कोई ऐसी 1 इंच भी सुई की इतनी नोक बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म व्याप्त ना हो। आकाश जैसे सम व्याप्त है, आकाश उदाहरण दिया जाता है। ब्रह्म को आप किस दृष्टांत से दर्शाएंगे कि ब्रह्म व्याप्त है, तो आकाश का उदाहरण दिया जाता है कि आकाश जैसे व्याप्त है ना संपूर्ण संसार में। हम कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी जाएं, कहीं भी खाएं पिए, कहीं भी रहें, हम आकाश में ही स्थित हैं, है ना। हमारे अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, किसी भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आकाश ना हो। ठीक ऐसे ही ब्रह्म है, ब्रह्म भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ब्रह्म ना हो। उसी प्रकार जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म जीव के समान प्रतीत होने लगता है। कृता ब्रह्मणी जीवता, ब्रह्म में जीव भाव हम करने लगते हैं। परंतु जीव का जब तात्विक भाव जान ले, नेति नेति आदि अथातो आदि से नेति नेति आदि, बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा एक कनिका में ये मंत्र आया है। अथातो आदेश नेति नेति, मतलब ये आदेश है कि यह नहीं है, यह नहीं है, मतलब यह शरीर नहीं है, यह पंचकोश आत्मा नहीं है, है ना, यह अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, यह प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, यह विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं है। ऐसे जो नेति के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, ऐसे नेति के द्वारा जब जीव का हम तात्विक रूप समझ लेते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, उसे बोले जीवस्य तात्विक रूप है। जीव का तात्विक रूप जान लेने पर तस्मिन् दृष्टे, है ना, तस्मिन् दृष्टे मतलब उसमें जो जीव भाव है, जीव भाव जो देखा जाता है, वो जीव भाव में की निवृत्त हो जाता है, जीव भाव समाप्त हो जाता है। ज़्यादा कुछ विचार करने का है नहीं, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में कर रहे हैं। आगे आ रहा है, तत्वस्वरूपानुभवाद उत्पन्नम ज्ञानमंजसा अहम ममेति च ज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। हाँ, दिग्भ्रमादि की तत्वस्वरूप अनुभवात, तत्वस्वरूप के अनुभव से उत्पन्न ज्ञानम अंजसा, है ना। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं दिग्भ्रमादिवत अहम मम, दिग्भ्रम मतलब दिशा का जिसको भ्रम हो गया है, उसी के समान मैं और मेरा, है ना, मम और मेरा, इस अज्ञान, यह अज्ञान जो है हाँ, इस अज्ञान को, जैसे दिशा है ना, दिशा में किसी को भ्रम हो जाता है, तो पूर्व दिशा ये है, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान के कारण अहम और मम ऐसा भ्रम हो गया, यह मेरा है, यह उसका है, इस प्रकार का जो भ्रम हो गया है, इस भ्रम को क्या है, तत्व स्वरूपाद
स्वरूप अनुभवात, तत्व स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न जो है ज्ञानम अंजसा, ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी अंजसा, एक अंजसा मतलब एक काजल, काजल कहते हैं की सहायता से, ज्ञान रूपी नेत्र अंजसा, अंजसा, हाँ हाँ, ज्ञान रूपी नेत्र से, ज्ञान रूपी नेत्र से क्या हो जाता है, बाध हो जाता है, अहम और मम ये जो संसार है ना उसका बाध हो जाता है। हाँ, अब आगे आ रहे हैं, सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्य युवाखिलम जगत एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। हाँ, जो ये है ना विज्ञानवान योगी जो है, ज्ञानवान जो योगी है, सम्यक विज्ञानवान योगी, अच्छी तरह से जो देखने वाला विज्ञानवान योगी है, सम्यक दृष्टि जिसकी है ना, और कर्तव्य कर्म क्या है और ये सारे जो जानते हैं, ऐसे ज्ञानवान जो योगी हैं, क्या है, स्वात्मनि एव अखिलम जगत, अपने आत्मा में ही संपूर्ण जगत को देखते हैं। एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा, है ना, और सबको एक आत्मस्वरूप से ही, ज्ञान चक्षु से सबको अपने एक आत्मस्वरूप से ही देखता है। स्वात्मानम ईक्षते, अपने आत्मस्वरूप से देखता है संपूर्ण संसार को, मतलब यथार्थवाद जो तत्व ज्ञान रूप जो योगी है, ज्ञान चक्षु से अपने आत्मा में ही सबको स्थित देखता है तथा और सबको एक आत्म स्वरूप ही देखता है, आत्मा में देखता है और उनको अपना आत्मस्वरूप करके देखता है। ये अब आगे है, आत्मैवेदं जगत सर्वं आत्मनोऽन्यस्य विद्यते मृदौ यद्वद घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। हाँ, यह जगत जो है सर्व, संपूर्ण जगत का आत्मा ही है, आत्मा एव इदम जगत सर्वम, यह संपूर्ण जगत जो है आत्मा ही है ना, आत्मा अन्य न विद्यते, आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं है। जी, यद आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, मतलब यह संपूर्ण जगत आत्मा है और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। यथा मृदौ यदवत घटादिनी स्वात्मानम सर्वमीक्षते, जैसे मृतिका से उत्पन्न घटादि जो है मृतिका स्वरूपी हैं, भिन्न कुछ नहीं है ना, मृतिका से उत्पन्न जो भी घटपट हैं वो तो घट तो है, केवल कार्य रूप से दिखाई दे रहा है, परंतु कारण क्या है, उसमें केवल मृतिका ही है। ठीक इसी प्रकार स्वात्मानम सर्वमीक्षते, जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी स्वात्मानम सर्वमीक्षते, अपने आत्मा में ही सबको देखते हैं, ज्ञानी जो है सबको अपने आत्मा में ही देखता है। आगे आया है, जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान पूर्वोपाधि गुणांश त्यजेत सच्चिदानंद रूपत्वाद भवेद भ्रमर कीटवत। हाँ, जैसे कीट का जो है, कीट है एक ऐसा कीट है, कीट के भ्रमर बन जाने, कोई एक कीड़ा होता है, वो बाहर से कोई कीड़े ला करके किसी अपने जो बनाता ना स्थान, वहाँ पर मिट्टी का कुछ बनाता है, उस मिट्टी में वो कीड़े को डाल देता है और कीड़े को डालने के बाद वो उसको ढक देता है ना, ढक देने के बाद वो गुनगुनाता है, वहाँ से गुनगुनाता है, और तो उस गुनगुनाने के भय से, उसकी आवाज़ के भय से जो अंदर का जो कीड़ा है एकदम उसी का ही चिंतन करता रहता है, उस जो कीड़े ने उसको ला करके उस मिट्टी के अंदर खोखले में डाला है, उसका चिंतन करता है। चिंतन करते करते हुआ जो कीड़ा वो कीट ही बन जाता है, भ्रमर कीट बोलते हैं उसको, वह भ्रमर कीट ही बन जाता है, उसी बोलते हैं वेद भ्रमर कीटवत, जैसे कीट के भ्रमर बन जाने से समान है ना। कीट जो है ना,
कीड़ा जो है भ्रमर कीट बन जाने जैसे बन जाता है, ठीक उसी के समान जो है आत्मानुभवी जीवन मुक्त पुरुष, जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान, वह विद्वान जो है जीवन मुक्त, लेकिन जीवन मुक्त जो वह विद्वान है पूर्व उपाधि गुणांश त्यजेत, अपने पूर्व वर्णित उपाधियों को, है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, है ना, और करता हूँ, भोगता हूँ आदि जो उपाधियों को त्याग करके क्या हो जाता है, सच्चिदानंद रूपत्वात्, सच्चिदानंद स्वरूप होता हुआ ब्रह्म ही हो जाता है, जीवन मुक्तः। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो